Hello friends, welcome to Instashala. Here you will learn some tips and tricks to crack competitive exam. तो अभी तक हमने मैथ्स और रीजनिंग पढ़ी है, तो आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी और ज्योग्राफी का हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा सोलर सिस्टम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सोलर सिस्टम में से बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं क्वेश्चंस आने के। और मुझे लगता है जो एग्ज़ाम्स की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं उनको भी ये वीडियो देखनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही जनरल टॉपिक है और हमें यूनिवर्स के बारे में पता होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। तो स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा यूनिवर्स और स्टडी ऑफ यूनिवर्स को बोलते हैं कॉस्मोलॉजी। यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, जिनमें से एक गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी, जो कि हमारी गैलेक्सी का नाम है, या फिर आप इसको बोल सकते हैं आकाश गंगा। और सोलर सिस्टम भी इसी गैलेक्सी का पार्ट है। सोलर सिस्टम में बहुत सारे स्टार्स हैं और जिसमें से एक स्टार है सन। और जो हमारी गैलेक्सी के सबसे नियरेस्ट गैलेक्सी है उसका नाम है एंड्रोमेडा। तो सबसे पहले पढ़ते हैं सन के बारे में। सन इज अ स्टार हैविंग देयर ओन हीट एंड लाइट, जिसके पास अपनी हीट एंड लाइट है, विद अ डायमीटर ऑफ 109 टाइम्स ऑफ अर्थ। जिसका मतलब है जो सन है वो 109 टाइम्स बिगर है अर्थ से, और जो इनका डिस्टेंस है वो 150 मिलियन किलोमीटर्स है। और सन कुछ गैसेस से मिलके बना हुआ है, तो वो गैसेस हैं हाइड्रोजन एंड हीलियम। और ये काफी बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है कि सन किस किस गैसेस से मिलके बना हुआ है। तो अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ सन की। सन कुछ लेयर से मिलके बना हुआ है। तो फर्स्ट लेयर जो है वो है हमारी कोर, नेक्स्ट लेयर है रेडिएटिव जोन, उसके नेक्स्ट है कन्वेक्टिव जोन, देन फोटोस्फेयर जोन, क्रोमोस्फेयर, एंड जो कभी ना भूलने वाला नाम कोरोना। लास्ट लेयर जो है वो है कोरोना। तो काफी बार एग्जाम्स में इसका सीक्वेंस पूछा गया है, तो आपको ये सीक्वेंस में ही लर्न करने होंगे। तो फर्स्ट हम बात करते हैं कोर की, जो इनर मोस्ट लेयर है सन की, और जो सोलर एनर्जी प्रोड्यूस्ड होती है वो भी इसी लेयर में प्रोड्यूस्ड होती है। नेक्स्ट आता है रेडिएटिव जोन। तो जो सोलर एनर्जी प्रोड्यूस हुई थी वो सबसे पहले रेडिएटिव जोन में फैलती है, उसके बाद कन्वेक्टिव जोन में। नेक्स्ट आता है फोटोस्फेयर जोन। फोटोस्फेयर जोन वो होता है जो हमें विजिबल होता है, और इसी लेयर से हमारे पास लाइट आती है, जो कि अराउंड 8 मिनट्स लेती है सन से अर्थ तक पहुंचने में। नेक्स्ट है क्रोमोस्फेयर। क्रोमोस्फेयर हमें सनसेट और सनराइज के टाइम पे दिखाई देती है, जो कि हमारी रेड कलर की होती है। एंड द लास्ट वन इज कोरोना। कोरोना इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सन विच इज विजिबल ड्यूरिंग एक्लिप्स। ठीक है, ये एक्लिप्स के टाइम पे ही शो होती है। एक्लिप्स मतलब जब सूर्य ग्रहण वगैरह पड़ता है तभी ये लेयर शो होती है हमको। तो अब हम बात करते हैं सोलर सिस्टम की। सोलर सिस्टम सन, मून, 8 प्लैनेट्स, इन सब से मिलके बना है। तो वो 8 प्लैनेट्स हैं मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। पहले प्लूटो भी सोलर सिस्टम का पार्ट था, बट अब इसको डॉर्फ प्लैनेट बना दिया गया है, क्योंकि इस पे रिसर्च करना इम्पॉसिबल है, ये सन और अर्थ से बहुत दूर है। तो सोलर सिस्टम की डेफिनेशन क्या है? The sun, 8 planets, satellites and some other celestial bodies forms the solar system. तो इन सबको मिला के सोलर सिस्टम बनता है। अब सेलेस्टियल बॉडीज क्या होता है? सेलेस्टियल बॉडीज होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्काई में शाइन कर रहा है तो हम उसको बोलेंगे सेलेस्टियल बॉडीज। फॉर एग्जाम्पल सन, मून, एस्ट्रॉइड्स, ये सब हमारी क्या है? सेलेस्टियल बॉडीज। कॉन्स्टलेशन क्या होता है? कॉन्स्टलेशन होता है ग्रुप ऑफ स्टार्स। अगर स्टार्स कोई भी पैटर्न बना रहे हैं तो हम उसको बोलते हैं कॉन्स्टलेशंस। सप्तऋषि के बारे में सुना होगा, जो है ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। 7 स्टार्स को मिला के वो एक सप्तऋषि बना है, तो वो हमारा क्या हुआ? कॉन्स्टलेशंस। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं पोल स्टार के बारे में। पोल स्टार बेसिकली इंडिकेट करता है नॉर्थ डायरेक्शन को। पहले के टाइम पे अगर डायरेक्शन डिटरमाइन करनी होती थी तो पोल स्टार की हेल्प से ही करते थे। पोल स्टार की पोजीशन हमेशा सेम रहती है, और पोल स्टार को हम सप्तऋषि की हेल्प से लोकेट कर सकते हैं। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, ये हमारा सप्तऋषि ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स, और ये 2 हैं हमारे पॉइंटर स्टार्स। अगर इन पॉइंटर स्टार से आप स्ट्रेट देखोगे तो ये हमारा क्या है? नॉर्थ स्टार, जिसको हम बोलते हैं पोल स्टार। तो नॉर्थ डायरेक्शन हम किससे डिटरमाइन करते हैं? पोल स्टार से। तो ये थी सोलर सिस्टम की बात। अब हम समझते हैं प्लैनेट्स के बारे में। प्लैनेट सन का चक्कर लगाते हैं इन अ फिक्स्ड पाथ,
दैट इज एलोंगेटेड पाथ, और इस पाथ को हम बोलते हैं एलिप्टिकल ऑर्बिट। एंड प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, दे गेट फ्रॉम सन। तो फर्स्ट प्लैनेट है हमारा मरकरी, एंड मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट एंड इट इज नियरेस्ट टू द सन। मरकरी हैज नो एटमॉस्फेयर एंड नो सैटेलाइट। अच्छा, सैटेलाइट क्या होता है? सैटेलाइट होता है एनी सेलेस्टियल बॉडी revolving around the another celestial body is called satellite. For example, अर्थ क्या है? हमारा एक प्लैनेट है जो कि सेलेस्टियल बॉडी है और वो रिवॉल्व करती है सन के चारों तरफ, और अर्थ के चारों तरफ क्या रिवॉल्व करता है? मून। तो मून हमारा क्या हुआ? सैटेलाइट। एंड मरकरी टेक्स 88 days टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। अब इस रेवोल्यूशन और रोटेशन के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। अब हम नेक्स्ट प्लैनेट की बात करते हैं, वीनस। वीनस इज द हॉटेस्ट एंड ब्राइटेस्ट प्लैनेट, और इसी वजह से हम इसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहते हैं। वीनस हैज नो सैटेलाइट्स एंड वीनस इज ऑल्सो कॉल्ड अर्थ ट्विंस। इसको अर्थ ट्विंस भी बोलते हैं बिकॉज वीनस का जो साइज और शेप है वो बिल्कुल अर्थ की तरह है, इसलिए हम इसको अर्थ ट्विंस भी बोलते हैं। एंड वीनस टेक 257 days टू कंप्लीट वन रोटेशन। एंड ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वीनस रोटेट ईस्ट टू वेस्ट। ऐसे दो ही प्लैनेट्स हैं जो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट होते हैं, बाकी सारे प्लैनेट्स वेस्ट टू ईस्ट होते हैं। तो वीनस और यूरेनस जो है वो दोनों ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं, तो ये आपको याद रखना है। थर्ड प्लैनेट है अर्थ, जिसको हम बोलते हैं ब्लू प्लैनेट। ब्लू प्लैनेट हम इसको इसलिए बोलते हैं बिकॉज अर्थ पे 70% जो है वो वाटर है। अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है मून। अब हम बात करते हैं रोटेशन और रेवोल्यूशन की। रोटेशन क्या होता है? रोटेशन ऑफ द अर्थ इज इट्स टर्निंग ऑन इट्स एक्सिस। अगर अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती है तो हम उसको बोलते हैं रोटेशन। और रेवोल्यूशन क्या होता है? रेवोल्यूशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। अगर वो सन के आसपास मूव कर रही है तो हम उसको बोलेंगे रेवोल्यूशन। अच्छा, हमें ये तो पता है कि हमारी जो अर्थ है वो थोड़ी सी टिल्ट है। अब वो कितनी टिल्ट है वो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि वो जो एंगल बना रही है वो कितना बना रही है? 23.4 डिग्री। तो वो परपेंडिकुलर ना होके हमारी जो एक्सिस है वो ये वाली है, और एंगल कितना बना रही है? 23.4 डिग्री। इसी एक्सिस पे वो मूव करती है तो हम उसको बोलते हैं रोटेशन। वन रोटेशन कंप्लीट करने में अर्थ कितने टाइम लेती है? 24 आवर्स। वन रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में अर्थ 365 डेज लेती है। रोटेशन की वजह से ही हमारा डे एंड नाइट होता है, और रेवोल्यूशन की वजह से सीजन चेंज होते हैं। तो हमारी जो अर्थ है थोड़ी सी टिल्ट है, इसकी वजह से हमने इसकी शेप को नेम दिया है जियोइड। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। फोर्थ प्लैनेट है हमारा मार्स, और मार्स को हम बोलते हैं रेड प्लैनेट। इसको रेड प्लैनेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे आयरन ऑक्साइड बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो रेड दिखता है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं रेड प्लैनेट। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट माउंटेन है वो है निक्स ओलंपिया। मार्स की दो सैटेलाइट्स है, फोबोस और डियोबोस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके नाम आपको याद रखना। नेक्स्ट फिफ्थ प्लैनेट है जुपिटर। बट इन मार्स और जुपिटर के बीच में आते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट। एस्ट्रॉइड क्या होते हैं? एस्ट्रॉइड वो होते हैं जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं जो स्पेस में फ्लोट करते रहते हैं, उनको हम बोलते हैं एस्ट्रॉइड्स। नेक्स्ट और फिफ्थ प्लैनेट है जुपिटर। जुपिटर सोलर सिस्टम का सबसे बिगेस्ट और लार्जेस्ट प्लैनेट है, जिसके पास सैटेलाइट्स है 79 सैटेलाइट्स। और जो सबसे बिगेस्ट सैटेलाइट है सोलर सिस्टम की वो है गैनेमीड्स, जो कि सबसे बिगेस्ट और हेवीएस्ट सैटेलाइट है पूरे सोलर सिस्टम की, गैनेमीड। सिक्स्थ प्लैनेट है सैटर्न। सैटर्न सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है और इसमें 8 रिंग्स हैं। सैटर्न की 62 सैटेलाइट्स थी, बट अब वो बढ़ के 82 सैटेलाइट्स हो गई है। तो अब सबसे ज्यादा जो सैटेलाइट्स हो गई हैं वो सैटर्न की हो गई हैं। 2019 में सैटर्न बहुत ज्यादा न्यूज में भी था, क्योंकि पहले जो सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स होती थी वो जुपिटर की होती थी, जो कि 79 सैटेलाइट्स थी। बट 2019 में ये टाइटल इससे छीन लिया गया है। अब सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स सैटर्न की है, और ये डिस्कवरी हमने सुबारू टेलीस्कोप से की है, जो कि हवाई में है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये 2019 में करंट न्यूज़ में था, तो ये आने वाले एग्जाम्स में पूछ सकते हैं
कि किस टेलीस्कोप से हमने ये सैटेलाइट्स डिस्कवर की थी। सैटर्न की सबसे लार्जेस्ट सैटेलाइट जो है वो है टाइटन, और 2019 में नासा ने लाइफ ऑन टाइटन ड्रैगन फ्लाई मिशन की बात की थी। टाइटन पे नासा क्यों जाना चाहती है? बिकॉज टाइटन पे अर्थ की तरह एक एटमॉस्फेयर है और टाइटन पे मीथेन ज्यादा है, तो पॉसिबिलिटी है कि टाइटन पे लाइफ हो सकती है। नेक्स्ट 7th प्लैनेट है यूरेनस, और यूरेनस को हम बोलते हैं ग्रीन प्लैनेट। और मैंने आपको बताया था कि वीनस और यूरेनस जो रोटेट करते हैं वो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं। यूरेनस की सैटेलाइट्स है 27 सैटेलाइट्स। 8th प्लैनेट की बात करते हैं नेपच्यून। तो नेपच्यून जो है वो सबसे फार्देस्ट प्लैनेट है, सबसे दूर है, सबसे कोल्ड प्लैनेट है, और जो वो रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, वन रेवोल्यूशन वो 165 डेज में कंप्लीट करता है। और जो हमने मरकरी का पढ़ा था, मरकरी कितने टाइम में करती है? 88 डेज में। तो सबसे फास्ट जो रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है वो मरकरी, और सबसे स्लो जो रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है वो है नेपच्यून। और नेपच्यून की सैटेलाइट्स हैं 14 सैटेलाइट्स। तो एंड में मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ कि आप प्लैनेट की सीक्वेंस को कैसे लर्न कर सकते हो। आपको सिर्फ ये सेंटेंस लर्न करना है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। आपको सिर्फ इसके फर्स्ट लेटर देखने होंगे। फॉर एग्जाम्पल माई का एम फॉर मरकरी, वेरी V फॉर वीनस, एफिशिएंट E फॉर अर्थ, मदर M फॉर मास, जुपिटर, सैटर्न, U फॉर यूरेनस एंड N फॉर नेपच्यून। तो हमारा सेंटेंस क्या है? माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो आपको ये सीक्वेंस लर्न हो जाएंगे। तो ये थी मेरी पूरी वीडियो सोलर सिस्टम के बारे में। होप सो आपको समझ में आई हो। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आप इस वीडियो को प्लीज जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और प्लीज बेल आइकन को जरूर दबा दें। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।